सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। स्वामी जी अमर रहे, 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 स्वामी जी अमर रहे। भारत माता की जय। नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री जी के अंदर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं बताऊँ वो दीदी ने बहुत खुद उनका टिकट मांगा है, आपको पता है। देखिए आप आइए, उनके टिकट लेके हम स्वागत करेंगे, इतना बड़ा स्वागत करेंगे कि राजू जी का टिकट नहीं देता आपने। हमें पसंद नहीं देखो, अपने टिकट लेके आप आगे हमारे राजू जी लोधियों को वोट लोग परमानंद के पहले लोधियों को वोट ठग नहीं पाएंगे आप। भाऊ जी आप एक बार आप बैठो तो भाऊ जी, अरे आप हम लोग के बुजुर्ग आप बात नहीं। उमा भारती जी ने उनका नाम मांगा और उन्हीं के लिए लगी हुई है पहले दिन से, और उनका नहीं आपको जवाब नहीं देखो हम इससे मतलब नहीं है, हमें राजपूत के टिकट न मिलो तो हम पे मैंने पोल का एक भी लोधी का वोट नहीं हम देने देंगे जब प्राण निकल जाए। हमारे राजपूत क्या तो पार्टी मैंने आप ये बताओ, परसों का हुआ टिकट है, हम 3 दिन वहाँ क्या करते हैं? आप मैं बोल नहीं सकता। रात आए हैं, रात की जनता से क्या कहना चाहते हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं और स्वामी ब्रह्मानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, और इसीलिए 2014 में जब पार्टी ने हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाया था तो सबसे पहले उनकी समाधि में पुष्पार्पण करके फिर अपना चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया था। ऐसे ही आज हम अभी दिल्ली से अभी आए, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा की और वहाँ से सीधे राठ में आकर के समाधि में और अपने पंडित परमानंद जी, दीवान साहब, सभी महापुरुषों के चित्रों में माल्यार्पण करके आज से अभियान की शुरुआत होगी। मैं केवल एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की का जो नेतृत्व है उस पर चल करके पार्टी के सभी पदाधिकारी हम सब लोग मिल करके भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के काम में संलग्न है। इसीलिए आज स्वामी जी की समाधि से इस कार्यक्रम सर मौजूदा समय में कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा दिखाया है। क्या आपके लिए इस बार ये राह इतनी आसान होगी? भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है, सभी की आवाज़ जब पहुँचती है उसके बाद होता है, और किसी को भी जानकारी नहीं होती किसका टिकट होने वाला है किसका नहीं होने वाला है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? क्या प्राथमिकता रहेगी? जनता पार्टी का मुद्दा केवल विकास का मुद्दा है। जो आपने देखा पिछले 5 वर्षों में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की सरकार ने जो भी देश के गरीबों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश के सभी वर्गों, किसानों के लिए आपने देखा कि जिस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं और जिनको लागू किया, केवल घोषणा नहीं की गई, जिनको लागू किया गया सीधे खाते में जो पैसा पहुंचा। आयुष्मान भारत योजना के तहत कभी कोई गरीब भाई अपने सगे भाई का इलाज नहीं करा पाता था, पैसे की कमी में सगे भाई को पैसे की कमी में दम तोड़ना पड़ता था। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया कि जो सगे भाई काम नहीं कर पा रहे थे, जो हमारे निर्धन भाई बंधुओं की कोई मदद नहीं कर पा रहा था, देश के 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क इलाज 1 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक जो लगेगा पूरा इलाज सरकार कराएगी। ऐसा गौरवशाली काम जो हमारी पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारी सरकार ने जो किया है, मैं इस पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। और देश की जनता के हमदर्द बन करके जो उन्होंने कदम आगे बढ़ाया उस पर पूरे देशवासी उनके साथ है। आखिरी सवाल क्या रहेगा, सीट निकालने में आपका व्यक्तिगत छवि हावी रहेगी या पार्टी की नीतियाँ? हमारी पार्टी की नीतियाँ, हमारा नेतृत्व और हम लोगों के कर्म। अगर हमने पुण्य किया होगा तो हम निश्चित यहाँ से जीतेंगे, पाप किया होगा तो हमारे जैसे आदमी को फिर किसी कीमत में जीतना भी नहीं चाहिए। हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और रोज गीता का उपदेश पढ़ करके, जिस शीशे में देख करके अपने कंघी करते हैं उसमें गीता का उपदेश लगाए हुए हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। हम लोग राष्ट्र भारत माता के लिए चलने वाले लोग हैं, उस पर अपना पूरा जीवन खपाने वाले लोग हैं और दूसरा कोई एजेंडा नहीं। जन सामान और सोशल मीडिया में आपका काफी विरोध हो रहा है। निश्चित रूप से मान सकता हूं, अगर हमारा विरोध नहीं होता तो पिछली बार हम 100% वोट पाते।
भाई कोई 100% वोट कोई राजनीति नहीं पता, बहुत लोग हैं, दूसरी विचारधारा के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, और वो विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो मोदी जी पर भरोसा जो नहीं करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अच्छा नहीं मानते अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, उन लोगों का काम है विरोध करना, उनको करना चाहिए विरोध। सर, पिछले 5 वर्ष में आपके संसदीय क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए? देखिए, अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपको मोटी बात बताता हूँ। भारत सरकार जब से 2014 में केंद्र की सरकार बनी है, कोई गांव नहीं बचा जहां पर बिजली ना पहुंची हो, कोई घर नहीं बचा जहां कनेक्शन ना पहुंचा हो। सब लोगों के पास जो गैस के कनेक्शन पहुंचे हैं, सभी के यहाँ शौचालय पहुंचे हैं। 2022 तक सबके घर में जिनके पास छत नहीं रहने के लिए उनको आवास मिलने वाला है। सड़कों का जाल बिछाया गया है, हाईवे का जाल बिछाया गया है, डैम का जो काम हो रहा है, अनेकों प्रकार के जो काम है वो बहुत युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं। आपकी निधि के क्या काम है? हमारी निधि के जितने काम हुए मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए। आज तक इतने ज्यादा काम सांसद निधि से कभी नहीं हुए होंगे। उसके बाद भी हमारे पास कुछ पैसे की सुविधा के लिए वादा की जा रही है, खुद वादा करके गए थे, लेकिन उसका क्या हुआ? अभी हम लोग रास्ते में हम लोग थे, आदरणीय दादा, आदरणीय हमारी विधायक जी, आदरणीय हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग, हम लोग आपस में हमेशा इस बात की चर्चा करते रहते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपको जानकारी है जब बजट में आया था कि महोबा से चरखारी राठ उरई रेलवे लाइन स्वीकृत, वो न्यूज़ कहाँ से लगी थी? वो केवल पेपर में लगी, दिल्ली से लगी थी, केवल पेपर में लगी। मेरी बात सुनिए, मैं पूरी बात बता रहा हूँ आपको, पूरी जानकारी है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं अपने मुँह कभी बोलता नहीं, आपने पूछा है, मौका दिया, इसलिए बता रहा हूँ। आज तक के रिकॉर्ड में जितने विषय भारत की संसद में हमने उठाए, शायद नहीं उठाएंगे, मुझे अपने आप पूरे क्षेत्र की समस्या, पूरे बुंदेलखंड की समस्या, जितनी राष्ट्रीय समस्याएं, जो जानकारी में आप लोगों से लगी, हमारे कार्यकर्ताओं से, जनता से, हमारे मीडिया के बंधुओं से, जितने विद्वत जनों से जो भी जानकारी हुई, उसको हम लोगों ने बड़े दिल से, बड़ी दृढ़तापूर्वक, बड़ी पढ़ाई करके, रात भर जाग करके तैयारी की और संसद में बोलने का काम किया। रेलवे लाइन की जो आप बात कर रहे हैं, मैं रेलवे लाइन की बात करता हूँ, पृथक बुंदेलखंड की बात बाद में करूँगा। रेलवे लाइन के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, माननीय रेल मंत्री जी से मिले, माननीय मनोज सिन्हा जी, रेल मंत्री जी का बड़ा हमको स्नेह प्राप्त है। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को बुला करके बड़ी ताकत के साथ ये हुआ, जैसे भी हो इसको स्वीकृत करना है। उसको बजट को एक पिंक बुक होती है रेलवे में, जो बजट आता है पूरे देश में जाता है, पिंक बुक में उसका जिक्र हुआ, वो आया, उसको स्वीकृत किया गया, दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में छपा। उसमें EBR होता है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, वो प्रोजेक्ट EBR में डाला गया है, क्योंकि इसमें भूमि अधिग्रहण होना है। भूमि अधिग्रहण जल्दी नहीं हो पाता, आपको जानकारी, बरसों लग जाते हैं। आदरणीय उमा भारती जी ने महोबा से खजुराहो रेलवे लाइन स्वीकृत कराई थी, आपको पता है। आज वहाँ रेलवे लाइन दौड़ रही है, पूरी ट्रेनें चल रही हैं, वो रेलवे लाइन बनने में 15 वर्ष लगे थे। और उमा भारती जी का बहुत बड़ा, ये बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात थी। जैसे केंद्र बेतवा के लिए दीदी का जो योगदान है, जो श्रेय है, जैसे अभी अपनी अर्जुन सहायक परियोजना के लिए जो उन्होंने करोड़ों रुपए का खजाना खोल दिया, वो दीदी ने जो भी यहाँ पर दिया। समय लगता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समय लगेगा, लेकिन रेलवे लाइन निश्चित रूप से बनेगी, निश्चित दौड़ेगी। क्योंकि मेरे मन में ये भाव था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। चारों विधानसभा क्षेत्र में 4 में रेलवे लाइन है, तिनवारी में भी है, हमीरपुर में भी है, महोबा में भी है, चरखारी में। केवल राठ ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर रेलवे लाइन नहीं है। पहले दिन से हमने कहा कि हमारा काम है केंद्र की योजनाओं को लाना, प्रदेश सरकार की योजनाएं लाने के लिए हमारी माननीय विधायक जी लगी रहती है, रात दिन परिश्रम करती रहती है, हमारे सभी विधायकगण परिश्रम करते रहते हैं। भारत सरकार की योजनाओं को लाने की जिम्मेवारी सांसद की होती है। हम लोग जुटे, उस पर बात किए, पूरी तैयारी किए, उस पर बहुत ढंग से काम किया, और जितने ढंग से काम हुआ वो आप लोगों को, आपको उसकी जानकारी है, और उसको हम लोगों ने किसी प्रकार से उसको कराने में सफल हुए। और एक बड़ा नया रास्ता एक देश के लिए, देश से जुड़ने का राठ क्षेत्र के लिए खुला है, और वो रास्ता खुलेगा, लेकिन समय लगेगा। मैं झूठी बात कभी करता नहीं हूँ, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसमें भूमि अधिग्रहण होना है। भूमि अधिग्रहण बिल अगर पहले पास हो गया होता, हमारे पास 2/3 बहुमत होता, तो अभी हो सकता है ये काम शुरू हो गया होता। EBR में निश्चित चलेगा, निश्चित ये काम होगा, समय लगेगा, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन मैं तो सोचूंगा, मैं चाहूँगा कि अगर मेरे कार्यकाल में होगा तो मैं समझूंगा कि स्वामी जी के लिए मेरी ये बहुत सच्ची श्रद्धांजलि है। सर, आपको दोबारा टिकट मिला है, युवा में काफी जोश दिखाई दे रहा है, आपकी पार्टी के लगभग 100% यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। क्या इस बार भी मोदी लहर में का जादू देखने को मिलेगा? क्या उनकी सुनामी में छोटी मोटी पार्टियां बह जाएंगी? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, मुझसे कई गुना काबिल लोग हमारी पार्टी में सैकड़ों लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग सांसद के प्रत्याशी के दावेदार हैं, बहुत लोग हमसे ज़्यादा सक्षम हैं। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जब तक प्रतिनिधि रहूँगा
कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा, कोई दुश्मनी नहीं बढ़ाऊंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं। जो बन पड़ेगा पीड़ित लोगों की, दबे लोगों की, कुचले लोगों की पूरी दिल के साथ, शिद्दत के साथ मदद करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े। दीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।